यदि रिश्तों में दिन प्रतिदिन खटास आ रही है, संबंध दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते का अंत क्या होने वाला है, शुरुआत कहाँ हुई थी, भला हम क्यों है पति पत्नी, कि वास्तव में आप और पति पत्नी है ही नहीं, आपको मालूम है सिर्फ ये रिश्ता दिखावटी है। आप खूबसूरत सी साड़ी पहनी रहती हैं, सिंदूर होता है माथे पर, पति साथ होता है, चाहे बाइक में बैठकर उसके साथ जाती हो, चाहे कार में जाती हो। आपको मालूम है कि ऐसा फ्रेंड भी नहीं होता, ये पति थोड़े ना है, सिर्फ दिखावा है। मायके में सब खुश है, बेटी ससुराल में है, ससुराल में सब चुपचाप है कि चलो दोनों साथ तो है, परंतु वो जो मजा होता है ना लाइफ का, वो जो आनंद की अनुभूति होती है जो पार्टनर के साथ होती है, वो नहीं है आपके जीवन में, वो नहीं है जीवन में। एक कड़वा सा माहौल होता है दोनों के बीच। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो महिलाएं, जो बहनें मेरी ससुराल में रह रही हैं। सुबह उठते ही पति तुम्हें ऐसे नजर से देखता है कि तुम्हें लगता है जैसे कि मेरा पूरे संसार में एक ही शत्रु है, एक ही दुश्मन है, वो ये है। कहाँ प्रेम है, कहाँ विश्वास है, कहाँ कोई बंधन है दोनों के बीच। दोनों के दिलों में इतनी दूरियां हैं, इतनी नफरत है कि अब आपको भी वो अच्छा नहीं लगता। भला आप भगवान थोड़ी ना है, आप भी कोई लड़की है। कोई स्नेह दे, कोई प्यार दे तो उस पर और प्यार बरसता है, और कोई दिन रात नफरत करे तो, दिन रात अपशब्द बोले तो, गलत बात बोले तो उस पर आपको भी क्रोध आता है। कभी उसने कुछ कहा, कभी आपने कुछ कहा। जैसे राहु बिगड़ जाता है घर का, वैसे आप दोनों का दाम्पत्य जीवन राहु की तरह बिगड़ा पड़ा है। कहीं से रास्ता नजर नहीं आता है कि ये रिश्ता कभी सुधरेगा, कभी मिठास होगी, कभी कुछ अच्छा होगा। कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो जब तब क्या करें? तब करेंगे ना, बहुत खूबसूरत सा उपाय है। जो बिगड़ा है वो फिर सुधरेगा, जो खराब हो गया है वो बात बनेगी। जो पति देखना नहीं चाहता है वो देखने के लिए पागल रहेगा। वो तुम सो भी जाओगी ना तो सोए में भी तुम्हारा चेहरा देखेगा, उसे इतना प्यार आएगा, वो दिन रात तुम्हारी ही बोली बोलेगा। चलो प्रेमी और प्रेमिका की बात करती हूँ। यदि प्रेम में किसी को पागल करना चाहती हो, तड़पाना चाहती हो, है तो वो प्रेमी तुम्हारा, परंतु विवाह नहीं करेगा, वो जीवन में साथ नहीं देगा, ये बात तुम्हें मालूम है अच्छे से, परंतु तुम्हें टाइम पास नहीं करना। तो वो प्रेम करता है तुमसे तो वो विवाह भी करे तुमसे, उस संबंध में आगे आए, नाम इज्जत के साथ तुम्हारा और उसका लिया जाए। यदि प्यार में मजबूती चाहती हो, यदि प्यार बहुत करता है, विवाह भी करेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि कहीं विवाह के बाद ये मुकर गया, क्योंकि शादी से पहले हम लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरा मान सम्मान विवाह के बाद उतना ना बढ़े। तब भी प्रेमिका एक बार ये प्रयोग अवश्य कर ले। विवाह के बाद जैसे अरेंज मैरिज में सुकून मिलता है ना, रिस्पेक्ट मिलती है, आपको भी मिलेगी। तीसरी अवस्था, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती हो जो तुमको नहीं जानता, तुम्हें बस हल्का फुल्का जानता है, कभी मुलाकात हुई है, वो प्रेम नहीं करता तुमसे, उसको एहसास ही नहीं तुम्हारे प्रेम की, तो अब चलो उसको एहसास दिलाते हैं, बिना बोले बिना बताए। यही करो ये प्रयोग, उसके नाम से यही करो ये प्रयोग, अपने घर में करो। कोई उसका कपड़ा नहीं चाहिए तुमको, कोई उसकी चीज़ नहीं चाहिए तुमको। वो प्यार में तड़पेगा तुम्हारे, वो तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। जिसका भी नाम लेकर यह प्रयोग कर लोगी, चाहे वो खुद अपना पति ही क्यों ना हो, दिन रात तुम्हारी गुलामी करेगा। किसी की भी बात सुनकर तुम पर इल्जाम लगा देता है, गलत कड़वे खराब अपशब्द बोलता है, तुम्हें भी गालियां देता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई को भी गालियां देता है। जो रहना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, खर्चे के लिए पैसा नहीं देता है, जो इल्जाम लगाता है कब तुम दूर चल जाओ, कब तुम मायके चल जाओ, दिन रात यही जो प्लान बना रहा है, यही योजनाएं बना रहा है, यह प्रयोग उसके लिए। वो तुम्हारी बोली बोलेगा, मैंने कहा ना, वो गुलामी करेगा तुम्हारी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। जिसको भी अपने प्यार में तड़पाना चाहती हो, केवल एक बार उसका नाम लेकर यह प्रयोग तुम अपने घर में करती हो। यदि बहुत सारे
मेरी बहनें बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, पति सिर्फ नाम की शादी तो कर लिया है, ना देखने आता है, ना पूछने आता है, ना लेने आता है, और अब तुम चाहती हो कि मैं सम्मान पूर्वक ससुराल जाऊं, क्योंकि पिता का चेहरा देखती हो तो दुख लगता है। भला उनके माथे पर कब तक बोझ बनकर रहूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपमान सहकर भी ससुराल में रहूं, यहाँ ना रहूं। चाहती हो कि एक बार चली जाऊं तो बात से बात बना लूंगी, दिल जीत लूंगी सबका। तो चलो तुम्हें सम्मान पूर्वक ससुराल भेजते हैं। तुम्हें एक आंवला लेकर आना है। आंवला अच्छे से समझ लो आंवला क्या होता है, क्रोम पर सर्च कर लो। एक खट्टा सा फल होता है, इस ठंड के सीजन में आंवले का अचार बनता है। अच्छे से आंवला समझ लेना, आंवले का मुरब्बा बनता है। तुम्हें एक आंवला लेना है, कच्चा आंवला मार्केट में मिलते हैं। उसे धो लेना, पोंछ लेना, सुखा लेना। एक ब्लू कलर की कलम लेने और आंवले पर जितनी दफ़ा हो सके उतनी बार अपने पार्टनर का नाम लिख दो। जहाँ जहाँ स्पेस मिले लिख दो। टाइटल नहीं लिखना है, गुप्ता हो, शर्मा हो, सिंह हो, कुछ नहीं लिखना। राकेश नाम है तो आंवले पर संपूर्ण जगह राकेश 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 5 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, 20 बार, जितना लिख सको उतना लिखना मैक्सिमम। बड़ा बड़ा एक पीस मत लिख देना। बात समझ में आ गई? खूब सुंदर से छोटा 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 लिखो। 11 से ऊपर बार लिख लोगे, लिख लेना। कभी भी लिख के रख सकती हो। प्रयोग तुम्हें शनिवार को करना है। शनिवार को बासी मुंह जैसे ही सोकर उठती हो एक भी शब्द मत बोलना, कुल्ला तक मत करना। आंवले को यहाँ हाथ की हथेली के बीच में रखना और अपने घर के बीच आंगन में आ जाना। अगर आंगन हो तो आंगन के बीच, छत हो तो खुली छत के बीचों बीच खड़ी हो जाना। आंवले को ऐसे बंद करके पति की, पार्टनर की अनुभूति करना। प्रेमी जिसको तड़पाना चाहती हो प्यार में, उसकी अनुभूति करना। आंवले को ऐसे बंद करके उसको बिल्कुल याद करना जैसे कि मैं खींच रही हूँ तुम्हें अपनी ओर। और ह्लीम, ह्लीम, ह्रीम नहीं, ह्लीम, अधः ल में दीर्घ है ऊपर बिंदी। ह्लीम मंत्र का 108 बार लगातार जप करना। इस आंवले को कड़क हाथ में बांधकर ऐसे हाथ की मुट्ठी में आंवले को बंद कर लेना और ह्लीम मंत्र का 108 बार जप करना। उसके बाद इसको रख सकती हो कहीं पर भी, लेकिन आज ही के दिन और यदि इसी समय संभव हो इसको किसी भी गाड़ी के चक्के के नीचे रखना है ताकि गाड़ी इस पर चढ़कर पार हो जाए। तो इसको 2 तरीके से कर सकती हो। इसको चौराहे पर रख दो, कोई ना कोई गाड़ी हर हाल में पार करेगी, लेकिन किसी के पैरों से अगर ये दूर चला गया और इस पर कोई गाड़ी नहीं चढ़ी तो तुम किसी को बोल कर भी इस पर चढ़वा सकती हो, अपनी गाड़ी इस पर चढ़ा सकती हो। किसी भी तरह से या तो गाड़ी मोटर इस पर चढ़कर इसको चूर कर दे, या कोई पैरों से, जूतों से कर कोई ना मिले तो तुम खुद जूता चप्पल पहनकर इसको बिल्कुल चढ़कर चटनी बना देना, लेकिन बाहर सड़क पर रखकर। सिर्फ इतना करो, ये दोनों के बीच जो भी खटास है, करवाहट है, गलत संबंध है, गलत चीजें हैं, नेगेटिविटी है, एक दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन में खत्म हो जाएगी। इतना शक्तिशाली प्रयोग है, दीवाना हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।